अगर आप भी अपनी स्किन को देख कर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और स्किन पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, पैचेस हैं, आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं, या फिर आपकी स्किन जो है उम्र से पहले बूढ़ी नज़र आने लगी है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेमेडी बहुत बड़ा मैजिक है और उन सभी लोगों के लिए ये एक ऐसा मैजिक है जिनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं या जिनकी स्किन अभी से लूज़ हो गई है। इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपकी स्किन टाइट भी होगी और आपकी स्किन ब्राइट भी होगी और इसका जो रिज़ल्ट आता है बिल्कुल 100% वाला आता है। यहाँ पर ये रेमेडी मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ आप लोगों के सामने, और इसका जब आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसका जो वर्क है वो 100% वाला है और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट डाले हैं एक तरह से उन्हें मैजिक कह सकते हैं। ऐसा मैजिक जो आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि मेरी स्किन पर कितना ज़्यादा ग्लो आया है। तो वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सर्दियों के सीजन में होने वाली सबसे बड़ी समस्या आपकी स्किन की सूखा हो जाना, मतलब हमारी स्किन पर ड्राइनेस आ जाना, साथ ही साथ हमारी स्किन पर पैचेस भी हो जाते हैं जो देखने में बहुत ज्यादा भद्दे लगते हैं। तो आज एक ऐसी रेमेडी तैयार करने जा रहे हैं, होममेड रेमेडी, जो कि आपकी स्किन को करेगी प्रोटेक्ट और आपकी स्किन पर लाएगी शाइन और ग्लो। ये रेमेडी बहुत ज्यादा नेचुरल होती हैं और इन रेमेडीज के माध्यम से हम अपनी ऑल ओवर प्रॉब्लम्स जो होती है स्किन की उसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, आप मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट को तो हमेशा ही यूज करते हैं, लेकिन आज मेरे कहने से एक बार आप ये होममेड रेमेडी का यूज करिए। मैं अपने चैनल पर आपको हमेशा नेचुरल इंग्रेडिएंट के माध्यम से बनी हुई होममेड नेचुरल रेमेडीज के बारे में बताती हूँ, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो और शाइन देती है, साथ ही साथ स्किन पर होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी जड़ से रिमूव करती है। यहाँ पर मैंने जो ये रेमेडी बनाई है ये घर के ही सामानों से बनाई है। आई थिंक आपको कोई भी सामान मार्केट से नहीं लेकर आना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरी होममेड रेमेडीज को नहीं ट्राई किया है तो प्लीज चैनल पर जाकर विजिट कीजिए मेरी वीडियोस को और उसमें रेमेडीज देखिए। आपको पता चल जाएगा वहां पर मैं कितनी अच्छी अच्छी होम रेमेडीज के बारे में आप लोगों के लिए बताती हूँ। साथ ही साथ इनके यूज से आप अपनी स्किन की और भी प्रॉब्लम जो हैं उन्हें खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे चैनल पर आपको हेयर से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी और फेस से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। तो यहाँ पर एक ऐसी अनोखी रेमेडी को प्रिपेयर किया है जो आपकी स्किन के दाग धब्बे, मिलाज्मा, पिगमेंटेशन, चाइना, ऑल ओवर जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम है उसे जड़ से खत्म करेगी और आपकी स्किन पर लेकर आएगी बिल्कुल नेचुरल ग्लो, जैसे कि इस समय मेरे चेहरे पर हो रहा है। मैं अपनी स्किन पर मोस्टली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए प्रोडक्ट्स ही यूज करती हूँ। मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट का यूज बहुत कम करती हूँ। अगर आप पार्लर में जाते हैं तो भी आपको पता है कितना ज्यादा खर्चा होता है हमारा पार्लर में। तो अब आप पार्लर का पैसा बचाइए और घर पर ही अपने लिए खूबसूरत सी रेमेडीज तैयार करिए और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करिए, अपनी स्किन को ग्लो दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आगे की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं, बताते हैं इसे कैसे तैयार करना है और किस तरह से बनाना है। तो रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है और उसमें 2 चम्मच डाला है बेसन, मतलब ग्राम फ्लोर। ये बेसन जो होता है ना, ये आपकी स्किन को क्लीन करता है, डीपली क्लीनिंग का काम करता है और आपकी स्किन पर इतना ज़्यादा जो ग्लो आता है वो मोस्टली बेसन की हेल्प से ही आता है। अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो उसमें जो बेसन होता है वो किंग होता है सभी इंग्रेडिएंट्स का, और बेसन आपके जो दाग धब्बे होंगे उन्हें भी रिमूव करेगा। जो हमने सेकंड चीज़ डाली थी वो डाली थी चावल का आटा। चावल का आटा आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा और आपकी स्किन पर स्क्रबिंग का काम करेगा, आपकी स्किन को डीपली क्लीनिंग करने में भी हेल्प करेगा। जो थर्ड इंग्रेडिएंट डाला था इसमें वो हमने डाला था कर्ड, मतलब दही। तो यहाँ पर आप 2 चम्मच के करीब दही डाल दीजिए और फिर आप इसमें डालेंगे कस्तूरी हल्दी। आप यहाँ पर किचन वाली जो हल्दी होती है इसे इग्नोर कर दीजिए, किचन वाली हल्दी मत ऐड करिएगा, आपको कस्तूरी हल्दी का ही यूज़ करना है। और अगर आपके पास नहीं है, ज़्यादा ही रेयर केसेस हैं, तो आप इसमें बहुत ज़रा सी मामूली सी किचन की हल्दी यूज़ करना, मतलब बिल्कुल बंच, बहुत ज़रा सी चुटकी भर। और फिर आप इसमें आधा नींबू जो है उसे कट कर लेना और उसको भी बहुत ज़रा सा इसमें ऐड करना, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी दही डाल दिया है। दही में भी विटामिन सी होती है और नींबू में भी विटामिन सी होती है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें विटामिन सी का ही स्रोत है, लेकिन आपको ऐड दोनों चीज़ें करनी है।
और वो डालने के बाद आप इसका एक प्यारा सा पेस्ट बना लीजिए और उसे चेहरा वॉश करके अपने चेहरे पर लगा लीजिए। इसको अपने चेहरे पर आपको अच्छे से लगाकर मसाज करनी है। मतलब आपको जब इसे चेहरे पे लगा लेंगे, फिर आप इसे अपने पूरे चेहरे पर हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे रब करेंगे, ताकि आपकी स्किन पर जो क्लीनिंग का काम भी होता रहे और आपकी स्किन पर स्क्रबिंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने चावल का आटा डाला है। इससे आपकी जो स्किन है ना, वो और भी ज़्यादा क्लीन नज़र आने लगेगी। तो जब ये फेस मास्क पूरा फेस पे लग जाए, तो उसके बाद आपको हल्के हल्के हाथों से इसकी मसाज करनी है। और मसाज कर कर आपको जब लगे 5 to 10 मिनट हो गए हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल वाटर लेना है। यह सर्दी का मौसम है तो आप हल्का हल्का गुनगुना पानी भी ले सकते हैं और उससे चेहरा वॉश कर दें। फिर आप देखिएगा आपके चेहरे पर कितना ज़्यादा ग्लो आएगा।